नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो अब जनता बोलेगी। आज जनता बोलेगी कार्यक्रम में हम मेरठ के दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट के उस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे जिस कॉम्प्लेक्स को आवास विकास ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताकर ध्वस्त कर दिया और तमाम जो 22 दुकानदार थे जिनसे 100 परिवार जुड़े हुए थे वो आज धरना देकर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, अब इंसाफ चाहिए। तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनको भी लेकर आक्रोश है और देखिए किस तरीके से तमाम लोग आज धरने पर बैठे हैं, किस तरीके से। क्या नाम है आपका? नाम बता। मेरा नाम रितु है। मैडम, क्या मांग है? आज धरने पर आप लोग बैठे हैं। सर, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए ना, हमारे पास खाने को है ना कुछ है, हम सड़क पर आ गए। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारी ऐसी मिट्टियां मेल हो जाएगी। हम क्या करें, कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैलाएंगे हम? आप खुद बताइए, जो इंसान ऐसे सड़क पे आ गया वो कहाँ जाएगा? कैसे कैसे हम रोटी खाएंगे? आप खुद बताइए, कहाँ जाए, किसके पास जाए? सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि हम इसे अस्थायी रूप से बना सकते हैं, पर कैसे बनाएंगे? इतना सारा मलबा कैसे हटेगा? किसे जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? हम तो इसे आवास विकास को ही मानते हैं। ना हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि आए। अब वहाँ आगे आए थे अभी कुछ दिन पहले, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि जो पीड़ित परिवार है वो कहाँ। एक बार तो पूछते, एक बार तो हमारे दुख पूछते कि हम कैसे हैं, हम कैसे बड़े हैं। जो जरूरतमंद लोग थे जिनकी मदद होनी चाहिए थी वहां तक तो जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे, पीछे आए, लड्डू बंटवाए, मिठाई बंटवाई, आतिशबाजी की और चले गए। आरती पड़ी है और वो लोग मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। किसी की डेथ होती है पड़ोस में तो डीजे नहीं बजता बराबर में, और आपने देखा यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही थी। तो बताइए इसके लिए कौन दोषी है? प्रतिनिधि आए थे ना, वही तो जश्न मना रहे थे। उन्होंने यहाँ पे हमसे आकर एक बार भी पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो बताइए क्या करेंगे हम? हमारे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ाई हम कैसे कराएंगे? एक एमबीबीएस कर रहा है, एक बीटेक कर रहा है, हम फीस कहाँ से देंगे उनकी? बताइए अब क्या करें हम? हमारी गवर्नमेंट जमीन वापस करे हमें, और जो हमारा नुकसान हुआ है पूरी हमारी भरपाई करे, 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ रुपए पर दुकानदार दे वो, और हमारे इतने सारे एम्प्लॉई हैं, वो बेचारे रो रहे हैं हमारे घर आके, वो क्या करेंगे? वो गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे? अब वो रातों रात उनको नौकरियां मिल जाएंगी क्या? तो शासन से हमारी यही है कि हमारी सारी मांगे पूरी करें। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे 20 साल से। हैं? 20 साल से व्यापार चल रहा था, लेकिन बुलडोजर आया आवास विकास का और जमीन दोज कर। बंदे से रिक्वेस्ट करिए, फोन मिलाए, किसी भी प्रतिनिधि ने हमारा फोन नहीं उठाया। कोई भी एक बार आज तक पूछ नहीं रहे वहां कैसे आ गए वो लोग। वहां तो मिठाइयां बंटवा रहे हैं, अब कैसे 2 दिन में उनके पास इलाज था इस चीज का? तो हमें इसका जवाब चाहिए। आपको क्या लग रहा है बहन जी? हमारे पति कितने साल से भाग रहे हैं, जब से इस केस को ओपन हुआ है तब से वो कोर्ट में भाग रहे हैं, प्रतिनिधियों के पास भाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसका कोई समाधान नहीं किया। बस हमें आश्वासन दिया, आश्वासन आश्वासन, कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम जो भी आपके मांग है, मतलब इसको वैध करने के लिए तरीका अपना रहे हैं, उसको आपके भी काम किया जाएगा, आपके लिए भी। लेकिन उसमें कुछ नहीं किया गया, ना किसी प्रतिनिधि ने हमारी बात सुनी। सबने बस कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ, ना कोई यहाँ तक आया। हम जा रहे हैं उनके पास, हम उनके कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ आ जाओ, आ जाओ, हमारा साथ दो, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। ये प्रतिनिधि कौन चुनता है? हम चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? कि वो हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए। लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ? एक दिन भी आए और उल्टा पटाखे बजा रहे हमारे सामने लड्डू बांट रहे हैं। किस खुशी में बांट रहे थे वो देख तो रहे हैं। दर्द है आप लोगों के दिलों में? जिस दिन से ये मार्केट खुली है, मेरे पति यहाँ के 35 साल से प्रेसिडेंट हैं, वो हर एक के सुख दुख में सबसे पहले खड़े हुए। और इस मार्केट का नाम भी मेरे ख्याल मेरे पति ने ही रखा था, सेंट्रल मार्केट, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था। एक दुकान, हम 3-4 दुकानदार थे, एक ये गोयल साहब, रजत गोयल, डॉक्टर साहब, हम, जैन साहब, बस 4 दुकानदार। और धीरे 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 ये इतनी मेहनत से मार्केट डेवलप हुई, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स हुई, लोगों ने अपने अपने, उन्हें लगा कि बहुत सेफ जगह है, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि मार्केट आप भी जानते हो बाहर का, यहाँ से इतनी दूर जाना कितना मुश्किल है। जब इतना लोग है वो कैसे जाएंगे? लेडीज कैसे अपना शॉपिंग करेंगी? यहाँ पे हर तरीके का सामान पूरे जो मेरठ में कहीं नहीं मिलता, वो लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और जो दुकानदार जिसने शुरुआत की इस मार्केट की, आपने उसी को ही ढा दिया। और किस लिए? तब बताते कि आवासी है, यहाँ पे आप दुकान नहीं बना सकते।
आप बताइए 12 तक हम पे कोई मैसेज नहीं था कि ये आवासीय पे आपने बनाया है। अगर लड़ाई ना होती, विनोद जी की लड़ाई ना होती, वो भी किस खिलाफ, रिश्वत के खिलाफ लड़ाई हुई है ना। अगर वो भी तो व्यापारी नेता है, वो व्यापारियों के सुख में थे कि आप लोगों को रिश्वत ना देनी पड़े, लेकिन आवास विकास को क्या, अगर रिश्वत नहीं मिली तो आपने हमारी बिल्डिंग गिरा दी। अब आप देख लो अगर रिश्वत ना देने का अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए अब ध्यान रखो कि सबसे पहले आवास विकास को रिश्वत देनी है। अगर आपने घर बनाना है, सबसे पहले उनका पेट भरो। अगर उनका पेट भर जाता है, उसके बाद उन दलालों का पेट भरो जो आरटीआई अपना काम कर सकते हो। उसके बाद भी है। और उसके बाद भी हम डर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। अब बताइए हम कहाँ जाएं। हमारे बच्चे जो 8वीं 9वीं में बैठ के व्यापार शुरू किया जिन्होंने यहाँ पे, क्योंकि हम पे नहीं था, हम बर्बाद होके आए थे यहाँ पे। पाकिस्तान से हमारा परिवार बर्बाद हुआ, यहाँ हमारे बिजनेस में लॉस हुआ। फिर हमने एक छोटी सी दुकान खोल के यहाँ पे शुरू की, वो खरीदी। मेरा बेटे 9-10 साल में दुकान पे बैठना शुरू किया उन्होंने। अब बताइए उनका सब कुछ खत्म कर दिया 1 मिनट में। बिल्कुल आंखों में दर्द है और दिल भी रो रहा है कहीं ना कहीं। मैं सबसे पहले जो है सभी सांसद जो और विधायक यहाँ के हैं, भाई आप कुछ नहीं कर सकते, इनका दुख तो बांट सकते हैं। आपको दुख बांटने के लिए आना चाहिए था, और तो इन्होंने भी आपको दिया होगा ना, तो आप यहाँ क्यों नहीं आए? पहली बात, सभी सांसदों और विधायकों को मैं बोलूंगी कि आप न्याय मत करिए, आपसे नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आप जनता का दुख बांटने के लिए आइए, इसीलिए जनता आपको चुनती है। और दूसरी बात, एक घर खड़ा करने में इंसान बिक जाता है और एक बिजनेस खड़ा करने में 2-3 पीढ़ी लग जाती है। इस तरीके से अगर सरकार अन्याय करती रहेगी तो जो है व्यापारी वर्ग कहाँ जाएगा? व्यापारी तो भाई देश को भी टैक्स देता है, भर भर के टैक्स देता है, समाज को भी जहाँ आवश्यकता पड़ती है व्यापारी वर्ग खड़ा होता है, सबके लिए व्यापारी वर्ग खड़ा होता है। हम लोगों की भी ये शॉप है, हम लोग आते थे, खरीदारी करते थे, ये ढहा पड़ा हुआ है। आप बताइए, देखिए सारी भाभियां रो रही हैं यार, अंकल जी रो रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? सरकार बोलती है कि भाई रोजगार वैसे सरकार देने के लिए नहीं तैयार है। यहाँ पर 150 लोगों का रोजगार छीना गया है, जहाँ तक मुझे लगता है 150-200 लोगों का रोजगार छीना गया। यह कहाँ का न्याय है? कोई तीसरा रास्ता होता ना, कोई तीसरा रास्ता तो है, सरकार को निकालना चाहिए था। और आवास विकास 20 साल से सो रहा था, 40 साल से सो रहा था, यही उसका न्याय है। मैं सरकार से, माननीय योगी जी से जो है मांग करती हूँ कि जो व्यापारियों की मांग है, जो है बिल्डिंग ढहाई गई है, उनकी मांग को पूरा करें। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब जनप्रतिनिधि आए, आश्वासन दिया कि जो और दुकानें हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। पहले भी आ सकते थे, 22 दुकानें बचाई जा सकती थी। बिल्कुल बचाई जा सकती थी। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कोई हमारे साथ, कोई भी मार्केट का आदमी भी नहीं खड़ा। अगर खड़ा होता हमारे को भी थोड़ा वो मिलता। हमें तो अकेला छोड़ देना, हमारे क्या कसूर था? हमने कौन सा गुनाह कर रखा? आप बस एक बात ये बता दो, हम कोई माफिया है? हम डकैत हैं? हम मार्केट में क्या, हमारी रेपुटेशन कुछ भी नहीं थी? कौन थे हम? हमें अलग करके फेंक दिया, अलग काट के फेंक दिया हिस्सा शास्त्री नगर का। क्या कसूर था हमारा? हमें पता तो चले। हम 27 तारीख का वेट करते, इसलिए करते कि आप पहले आके हमारे चरा दो, मार दो ना, बस अब मार दो, जहर दे दो, बस मरने के लिए तैयार बैठे हम सब। क्या कर रही है सरकार? विकास कर रही है? ये विकास है? ये विकास है तो विकास, ऐसा विकास नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल नहीं चाहिए कि जिससे हम मर जाएं। आज हमारे साथ हुआ, कल को सबके साथ। कहाँ जाएगी जनता? किससे करे अपनी फरियाद? किसको सुनाए? किस नेता को सुनाए? कोई आया हमारे लिए? कोई खड़ा नहीं हुआ। हमारा मिट्टी कर दिया हमें। सारी जिंदगी बच्चे छोटे छोटे अपना मकान बेच के दुकान ली थी, क्या हुआ? मकान से गए, दुकान से गए, कहाँ जाए? बस अब तो यही है कि नेताओं से, सबसे बस आप तो ये करें, हमें एक जहर दे दीजिए, बस काम खत्म हो जाए। आपकी वाहवाही हो गई, सबकी हो गई, सबके लिए सब कुछ कर दिया सबने। हमारे लिए क्या किया? क्या किया? हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या दे के जाएंगे उन्हें? हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे को कौन आगे पालेगा बताओ? यही तो माफिया बनाते हैं, गुंडे बनते, ऐसे तो करते हैं। क्या बनेंगे हमारे बच्चे बताओ? पढ़ लिख कर क्या करेंगे बताओ? बिल्कुल आंखों में आंसू है और दर्द भी
मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, कि भाई इसमें गलती क्या है। प्लॉट अप्रूव्ड है, नक्शा पास है। चलो अगर आवासीय दुकान बनाया हमने, तो आवासीय में आपने बेनामे कॉमर्शियल क्यों किए, आपने बिजली के बिल कॉमर्शियल क्यों दिए, हाउस टैक्स कॉमर्शियल क्यों लिए। जब आपने दोहरी आपको कमाना था तो आपने कॉमर्शियल रजिस्ट्री कर दी, आपने कमाना था तो कमर्शियल बिजली का बिल दे दिया, कमर्शियल हाउस टैक्स ले लिया, सारी चीजें आपने कॉमर्शियल ली, आपने जेबे भरे, टैक्स कमर्शियल लिए। और जब इसको कंपाउंडिंग करके किसी भी तरह से बचाया जा सकता था, बचाया जाता। चाहते अगर 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 हमारे जनप्रतिनिधि चाहते, हमारे नेता चाहते, हमारे योगी जी चाहते, तो बचाया जा सकता था। अभी तो आश्वासन दिया, पहले भी दे सकते हैं। ये जो बिल्डिंग जमींदोज हुई है, ये ऐसी खड़ी हुई नजर आ रही है। बचाया जा सकता था और बचाना चाहिए था। चलो अब नहीं बचा पाया, तो कोई भी एक जनप्रतिनिधि आके इन 22 के घर पे भी नहीं गया। घर तो चलो घर पे नहीं गया, यहाँ तक भी नहीं आया कि चलो चल के एक झूठा ही आश्वासन दे दें कम से कम, कि ठीक है कि आप इनको आश्वासन दीजिए, इनकी रोजी रोटी दोबारा खड़ा कराइए। कम से कम ये जो हमारी बिल्डिंग को नक्शा अप्रूव करा के हमको दोबारा सौंपिए कि आप लोग बनाइए। बनाने में मौजूद कर, अब लोगों के 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए, इनके किसी के किराए के मकान है, सब बिजनेस में लगा रखे हैं। अब 22 फैमिली मत देखिए, 22 फैमिली से जो काम कर रहे थे ना, करीब ये लगाइए कि 50-100 फैमिली है जुड़ी उससे, जो एक दुकानों में 5-5 7-7 वर्कर हैं, उनकी फैमिली इफेक्टेड हो गई। ये सारी फैमिली अब ये कहाँ सारे रोड पे आ गए। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनका रोजी रोटी इसी से सिर्फ था, किराए की दुकानें थी, मतलब उनके घर भी किराए के हैं, बच्चों की फीस से लेके सब कुछ। क्या क्या देना बनता और क्या सीख दे रहे हैं हम, बताइए। तो से अधिक जो परिवार है वो सड़क पे आ गए। बहन जी, आपको क्या लगता है? जी मैं भी यही कहना चाहूंगी, जी सब कह रहे हैं हमें अस्थायी दुकानें दी जाए, जो जमीन हमारी है, तो ये तो अन्याय यही है। जमीन की मांग कर रहे हैं दोबारा से, और तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? किशोर वाधवा। मैं सेंट्रल मार्केट का पिछले 35 साल से अध्यक्ष रहा, और जब मैं 89 में आया था तो मात्र यहाँ पर 4-5 बिल्डिंग थी, और 92 में लगभग हम यहाँ 15-20 दुकानदार हो गए थे। हम लोगों ने मीटिंग कर यह निर्णय लिया कि बाजार आने वाले समय में बड़ा जरूर होगा, क्योंकि बाकी बाजार यहाँ से सदर, आबूलैन, वैली बाजार, लाला बाजार, जो बाजार हुआ करते थे, सब जरूरत की दुकानें यहाँ बननी शुरू हो गई। तो इसको भी तो कि कोई नाम दिया जाना चाहिए। मैंने इसका नाम प्रस्तावित सेंट्रल मार्केट किया, और सब 8-10 लोग थे, उन्होंने इसका स्वागत कर इसका नाम सेंट्रल मार्केट रख दिया, जिसकी एप्लीकेशन हमने नगर निगम में दी और इसका नाम वहां पर दर्ज कर दिया गया। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। आदेश आने के बाद हम लगातार मंत्रियों पर, प्रतिनिधियों पर, अधिकारियों पर, लखनऊ सीएम साहब से मैं पर्सनल मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारियों से बात कर व्यापारियों के हित में कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, आप निश्चिंत होकर के जाइए। तो हम थोड़ा सा निश्चिंत भी हो गए कि जब हमारे मुखिया, हमारी राजा ने हमें ये बात कह दी है, तो थोड़े से हम बेफिक्र हो गए। और मामला टलते 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 ये 9 महीने गुजर गए, जबकि 3 महीने में इसको ढाने का आदेश था। तो मुझे लगा कि कहीं शायद हमें सरकार से राहत मिल रही है। अचानक 23 तारीख को, इसी महीने की 23 तारीख को अखबारों द्वारा पढ़ा जाता है कि इसकी दस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पहले तो इन्होंने कई बार चस्पे किए नोटिस, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। दस्तीकरण का जो ऑर्डर हमें अखबारों द्वारा पढ़ने को मिला, ना हमें सूचना कोई कागज से दी गई, ना हमें कोई फोन आया, ना किसी अधिकारी ने हमसे वार्ता करी। हम एडीएम सिटी साहब से मिले, उन्होंने, ये लगभग दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है, और उसमें एसपी सिटी साहब भी थे और आवास विकास के अधिकारी भी थे। उन्होंने कहा आप दिवाली तक तो कारोबार कीजिए, और दिवाली के बाद से आप इसको इस तरीके का रूप देना शुरू कर दीजिए कि हम अपने व्यापार बंद कर रहे हैं, और इसको जो भी रूलिंग है आवास विकास की, उस नक्शे के हिसाब से सेटबैक छोड़ के हमने तैयारी शुरू कर दी, और हमने दिवाली के अगले दिन पूरा बाजार भी बंद कर दिया। अब
हम आवास विकास के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे कि वो हमें बताएं कि हमें कितनी दुकान आगे पीछे करनी है, शटर हटाना है या घर के दरवाजे लगाने हैं। लेकिन हमारे पास किसी तरीके का कोई भी किसी ने आकर के हमें निर्देश नहीं दिया और डायरेक्ट तोड़ने के आदेश पारित कर दिए। अब आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है? देखिए, जैसा कि सब लोगों ने कहा भी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इतना बड़ा ऑर्डर जिसके लिए बड़े बड़े अधिकारी डरते रहे, और इस ध्वस्तीकरण के बाद वो ऑर्डर की वैल्यू खत्म हो गई। 4 दिन में ही वो ऑर्डर दबा दिया गया है। 3-4 दिन पहले भी तो हो सकता था ना ये। देखिए, इसको बचाया, जैसे आज बचाया ऐसे पहले भी बचाया जा। देखिए, हमारी किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो लोग कानून से बंधे हुए हैं, है ना। और जो प्रतिनिधि हैं वो अगर बहुत अच्छे से मजबूती से ये आवाज लखनऊ तक उठाते तो शायद ये ध्वस्तीकरण ना होता। और सबसे बड़े दुख का जो विषय है, जैसा कि 2-3 दिन पहले यहाँ सारे प्रतिनिधि आए, आश्वस्त पत्र दिया मंडलायुक्त द्वारा लिखित रूप में कि अब सारा मिश्रित बाजार घोषित कर दिया जाएगा, आप अपनी दुकानें खोलें। लड्डू ढोल पटाखे बजाए गए और जो इससे जुड़े 40-50 व्यापारी, मैं तो मानता हूं कि हम इस मलबे के नीचे दबके मर जाते तो ज्यादा अच्छा था। इन प्रतिनिधियों को हमारा दुख नजर नहीं आया। किसी प्रतिनिधि ने हमें फोन पर बात नहीं करी, हमारे घर नहीं आए, हमारे जहां पर स्थल है वहां नहीं आए, कोई फोन नहीं किया, कोई आश्वासन नहीं दिया, हमारे दर्द को कम करने की कोई ऐसी बात नहीं कही। तो हमें बड़ा दुख है। हम इस आंदोलन नहीं है, हमारी ये प्रार्थना है, हमारी गुजारिश है सरकार से। यह नुकसान हजारों लाखों में नहीं, सौ करोड़ में है। सरकार अगर हमें इसमें 10-10 करोड़ भी दे तो भी हमारे जख्म नहीं भरे जाते। पुनः निर्माण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। शीघ्र इसका नक्शा पास कर, कंपाउंडिंग कर, जो भी नीति है उसको अमल में ला, और कम से कम पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए, जिससे थोड़े जख्म हमारे मलहम लग सके। जख्म बढ़ने के लिए मदद भी जरूरी है, आप क्या कह रहे हैं? जी सर, मेरी भी इसमें 4 दुकानें हैं और मैं तो खुद बीमार आदमी हूँ। कुछ मेरा रोजगार कुछ नहीं है, मैं इसी से किराए की दुकान पे चल रही थी मेरी दुकानें, अब उसी से मेरा घर का परिवार चल रहा था। अब मैं यही चाहता हूँ कि पुनर्निर्माण हो जाए इनका, तो हमारा कुछ सहायता हो जाएगी। दोबारा से बसा देना चाहिए ना। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? 35 साल पुरानी दुकान आप तोड़ रहे हो, कुछ सूचना देते हैं। एक वो होता है ना जज, वो भी सोचता है कि भाई इसको फैसला सही देना चाहिए। एकदम फांसी नहीं लगाई जाती, एक आदमी को एकदम फांसी नहीं दे देते, उससे पूछते हैं तेरी इच्छा क्या है। ऐसे पूछते हैं इनसे, भाई तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ, एकदम तुमने तोड़ दिया। भाजपा सरकार को ये कहना चाहिए था, भाई कुछ तो बताओ, तोड़ने से पहले एकदम तोड़ रहे हो। ये 35-40-25-30 आदमी जो हैं व्यापारी, ये तो मर गए, क्या इनका फैसला हुआ बताओ। 1-1 करोड़ रुपए ने फैसले में देना चाहिए हर आदमी को। इनको 1-1 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए कम से कम। ये तो मर गए, ये तो सड़क पे आ गए, इनका क्या हो रहा है बताओ। सड़क पे आ ही जाते हैं जब रोजगार छिन जाता है। हम कोई माफिया नहीं है, हम कोई अपराधी नहीं है। हमने तरीके से दुकान खरीदी, पैसे दे के खरीदी, मकान बेच के दुकान खरीदी, उसके बाद हमारे साथ यह अन्याय हुआ। कोई बलात्कारी होता है या कोई और अपराधी होता है, उसको जिसको फांसी की सजा होनी होती है, उसको भी कितनी लंबी सुनवाई के बाद उसको फांसी होती है। हमारे लिए तुरंत फैसला आ गया भी इनकी तुरंत दुकान बिना नोटिस दिए तुरंत गिराई जाए। अब जब इन्होंने गिराने का था, हमें पहले बताते कि सामान निकाल लो, सामान निकालने का हफ्ते 10 दिन का हमें टाइम देते, शाम को 7 बजे आएगी, सुबह दुकान गिराएंगे, तो हम उसमें क्या कर सकते थे बताओ आप। जिंदगी भर की पूंजी हमारी लग गई, हमारे बच्चे छोटे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी फीसें भी भरनी है, किराए के मकान, हम किराया कहाँ से देंगे। अब हमारी मदद करने कौन आएगा। दूसरी जगह नौकरी कर करके हम रोटी खा रहे हैं, किसी तरीके से हम अपना परिवार पाल रहे थे। सरकार को ये भी गवारा नहीं होगा, कोई आदमी सज्जनता से अपना परिवार पाल रहा है, किसी को ये गवारा नहीं होगी ये अपना परिवार पाल सके। इसका मतलब हम अपराधी बन जाए। जो अपराधी है वो तो सेफ हो जाते हैं, उनके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं होती।
उनके लिए 50-50 साल 20-20 साल उनके मुकदमे चलते रहते हैं। हमारे मुकदमे में तुरंत कार्रवाई होनी थी, तुरंत फैसला हुआ, तुरंत कार्रवाई हो गई। जिसको फांसी की सजा होती है उसकी भी लंबी सुनवाई होती है, कई कई साल उसको लग जाते हैं। हमारे लिए कोई टाइम नहीं मिला, हमें हफ्ते 10 दिन का टाइम तो दे दो जी, खाली कर लो, अपना सामान तो निकाल लो। हमारे लिए कोई वो नहीं है। अब हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही भी निवेदन है कि भाई हमारी कुछ मदद करी जाए, हमारे को दुकान की जो हमारी जमीनें थी हमारे जमीनें वापस करी जाए, और इसको स्ट्रक्चर कराने के लिए हमारे कुछ जितनी भी मदद हो सकती है मदद करी जाए। बिल्कुल, देखिए बुलडोजर जो कार्रवाई है वो अपराधियों के लिए जानी जाती थी, माफियाओं के लिए जानी जाती थी, लेकिन व्यापारियों पर चलना शुरू हो गया। इन्होंने सही व्यापारियों पर, जिन्होंने दुकानें ली आज से 35-40 साल पहले, हमारे यहाँ के प्रधान थे किशोर यादव, उन्होंने इस मार्केट को आगे बढ़ाया, में दुकान ली। हमारे छोटे छोटे बच्चे BCA कर रहा है, कोई MCA कर रहा है, उनकी फीस कहाँ से जाएगी? क्या योगी जी देने आ रहे हैं हमें? हम सड़क पर आ गए कटोरा लेके, हमको चोर थोड़ी थे। हमने तो बनी बनाई दुकानें, फ्री होल्ड प्लॉट्स है, मालिक से खरीदी थी, हमने कोई इलेक्शन ही बनाई है? फ्री होल्ड था ये। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि एक अपराधी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होता जितना अत्याचार हमारे साथ मचा। हमारी सारी पूंजी यहाँ दब गई, हम सड़क पे आ गए। बताइए हमारे बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे? उनकी फीस कहाँ से जाएगी? उनकी बेटी की शादी है, कहाँ से होगी? देखिए आंखों में दर्द है और होना भी चाहिए, आंसू आ रहे हैं, क्योंकि सवाल है रोजी रोटी का। क्या कहें इस बारे में, सरकार ने हमारे माफिया मान के हमारे सारी बिल्डिंग गिरा दी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं अब इस समय? उनकी पढ़ाई है, सब कुछ है, अब कहाँ से हम इंतजाम करें? अब सरकार को चाहिए कि इसमें कुछ हमें राहत दे, इसके लिए कुछ, यानी कि जो बिल्डिंग तोड़ी गई है इसके लिए दोबारा से इसे कंस्ट्रक्शन कराया जाए, इसे दोबारा तैयार करा जाए। हमारे पास तो कुछ नहीं, हमने तो बैंकों से लोन ले रखे हैं उल्टे, अब लोन हम कहाँ से दें? अब आप लोग बताएं हम कहाँ जाएं, क्या करें? बस हम अकेले नहीं हैं, ऐसे 22 परिवार हैं, नीचे उनके नीचे लड़के 4-4 लड़के कम से कम काम करें, उनके परिवार हैं, लगभग 100, 200, 250 आदमी हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? हमारी तो समझ में ये नहीं आया कि सरकार ने हमें क्या माना है, हमें तो एकदम फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब हम तो सरकार से दरखास्त करते हैं कि इसमें कुछ करा जाए और हमें राहत दी जाए किसी तरीके से। देखिए तमाम 22 से अधिक जो परिवार है वो आज धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो उनकी दुकानें तोड़ी गई है उन्हें दोबारा से स्थापित करने के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। 1-1 करोड़ों की मांग कर रहे हैं और मांग जायज भी है, क्योंकि 35 साल से अधिक इन दुकानों से उनका घर चल रहा था, बच्चे पल रहे थे, लेकिन आवास विकास के बुलडोजर ने कुछ ही घंटों में सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जो रोजी रोटी थी वो छीन ली। अब तमाम लोग मायूस है, दर्द आंखों में है, आंसू आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करे, जनप्रतिनिधि आए उनकी मदद करे और उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने का काम करे।